हेलो बच्चों, मैं कपिल सर बीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने इससे पहले के जो दो वीडियोस देखे थे लाइव और ऑफलाइन, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2016 का जो 10th क्लास का पेपर आया था सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने 2017 का पेपर सोल्व किया था, और आज का जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स के लिए, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि 2018 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था 2018 में जो पूछा गया था, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, comma inverted comma, how many students are there in your class। ये हमारा क्वेश्चन था जो 2018 में पूछा गया था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, comma inverted comma, I have bought a new book for you। थर्ड सेंटेंस था, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फोर्थ क्वेश्चन था, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। देखो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा 2018 के पेपर में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है WH वर्ड टाइप सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस देखिए, प्लीज, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट, डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो तीसरा सेंटेंस है वो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। फिर नंबर 4 पर वापस से हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से? जब वाक्य WH वर्ड का होता है, किसका होता है बच्चों? WH वर्ड का होता है, तो सबसे पहले सेड टू की जगह क्या करें? आस्क्ड करें। सबसे पहले क्या करें? सेड टू की जगह आस्क्ड करें। तो क्या हो गया? द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाए और यहां पर हाउ मेनी को लिख दे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट में बदले तो इस एमआर की जगह वॉज वर का यूज करें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन, देखिए यहाँ पर यूवर है, जैसा कि हमने पहले जाना
कि यू सेकंड पर्सन होता है, उसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। ऑब्जेक्ट है टीचर, टीचर के लिए ही, हिम, हिज, तो हम यहाँ यूअर की जगह क्या लिखेंगे, या हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन हिज और हर क्लास। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह टोल्ड का यूज किया जाता है और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज किया जाता है। तो माय फ्रेंड, सेड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे टोल्ड, टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब मेरा जो मित्र है वो ही भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग शी भी हो सकता है। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही और शी, हैज को हेड में बदलेंगे, हैड बॉट अ न्यू बुक फॉर यू। अब यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो फिर हम लिख देंगे फॉर मी। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही और शी हैड बॉट अ न्यू बुक फॉर मी। ये हुआ हमारा दूसरा सेंटेंस। अब हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों, जो कि प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे हम सेंटेंस के मूड को देखते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे एक महिला कह रही है प्लीज हेल्प मी। एक महिला क्या कह रही है बच्चों, प्लीज हेल्प मी। इसका मतलब कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएं, टू हेल्प, मी को बदलेंगे हर, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। और ये हमारा तीसरा जो सेंटेंस था जो कि इंपरेटिव था वो भी अब डन हुआ। अब हम वापस से फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं जिसे कि हमें सेकंड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो आई सेड टू की जगह टोल्ड, आई टोल्ड हिम दैट, आई को बदलेंगे तो यहां पर भी आई है, आई हैड अ मैसेज फॉर, यू को बदलेंगे तो हिम, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अ मैसेज फॉर हिम। तो प्यारे बच्चों, आपको 2018 में जो सेकेंडरी एग्जाम में पूछे गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के लिए, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अब तक के जितने भी वीडियोस देखोगे, जितने भी मॉडल पेपर को सोल्व होते हुए देखोगे, उन सब से आप सीखोगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सोल्व किया जाता है। और आप 4 नंबर को फिक्स कर पाओगे कि हम परीक्षा में इन 4 नंबरों को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि आखिर 2019 का जो पेपर आया था उसमें कौन कौन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डायरेक्ट इस वीडियो को भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। BCI क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे देखें कि 2019 के वीडियो में हमसे क्या पूछा, 2019 का जो पेपर था उसमें हमसे क्या पूछा गया था। आप लगातार इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो 2026 में जो बोर्ड क्लास का पेपर होने वाला है, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं
और पूरे मैटर को देखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे इंग्लिश में, जिसे कि आपके द्वारा हार्ड समझा जाता है। अब हम बात करते हैं कि 2019 के पेपर में क्या पूछा गया था। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन था जो 2019 के पेपर में पूछा गया था वो था निशा सेड टू हर सिस्टर। पहला क्वेश्चन है निशा सेड टू हर सिस्टर। निशा ने अपनी बहन से कहा आई हैव समथिंग टू शो यू, टू शो यू। ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। निशा ने अपनी बहन से कहा कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। निशा ने अपनी बहन से क्या कहा कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, comma inverted comma, take these tablets, take these tablets every day before you, every day before you go to bed। देखिए, डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा कि प्रतिदिन सोने से पहले इन टैबलेट्स को लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ, मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ, comma inverted comma, why don't you sleep, why don't you sleep early। और फोर क्वेश्चन है हमारा द पुअर बेगर सेड, द पुअर बेगर सेड, comma inverted comma, give me something to eat, give me something to eat। देखिए बच्चों, ये चार क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हैं जो कि बोर्ड के द्वारा 2019 के पेपर में पूछे गए थे। अब मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व करेंगे और 4 में से 4 नंबर आप बोर्ड के एग्जाम में लाएंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिए। जैसा कि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो हमने क्या किया, सेड टू की जगह टोल्ड लिखा। निशा told her sister, निशा told her sister, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया और किससे जोड़ दिया बच्चों, दैट से जोड़ दिया। क्या याद रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस आए, नेगेटिव सेंटेंस आए तो सेड टू की जगह टोल्ड लिखें, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या करोगे बच्चों, दैट लगा दोगे। यहाँ पर आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलोगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इज निशा और निशा के लिए क्या लिखोगे, शी लिखोगे। यहाँ पर हेव की जगह हेड, समथिंग का समथिंग, टू शो। अब यहाँ यू है, यू किसके लिए आया, हर सिस्टर के लिए आया, टू शो हर, इस तरीके से। और आप यहाँ पर हर सिस्टर भी लिख सकते हो। ये हुआ हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट। तो क्या बन गया बच्चों, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड समथिंग
टू शो हर और सिस्टर। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को एडवाइस दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। जब भी बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाना है और फिर आगे बढ़े। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक, बीच का डॉज करें, टेक डॉज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर। अब यहाँ यू है तो यू को आप ही भी मान सकते हो और शी भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है पेशेंट कौन है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदले और आगे उतार दें टू बेड। तो क्या हो गया बच्चों, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक डोज, बीच का डोज करें, टैबलेट्स एवरी डे बिफोर। यू को बदले द पेशेंट के अकॉर्डिंग, द पेशेंट ही भी हो सकता है और द पेशेंट सी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं बच्चों और हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल दिया, सेकंड फॉर्म में बदल दिया। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वाई से स्टार्ट हो रहा है। अब वाई से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि ये WH वर्ड है। तो पहली बात, सेड टू की जगह तो आस्क्ड लिख दें, मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएं और WH वर्ड वाई को लिख दें। वाई डोंट का कर दें डिड नॉट, डिड नॉट यू, यू किसके लिए आया, हिज वाइफ उनकी पत्नी के लिए आया, मतलब शी स्लीप अर्ली। और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई डिड नॉट शी स्लीप अर्ली। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं बच्चों, जो कि हमारा ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों इंपरेटिव हैं क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेगर, बेगर का मतलब भिखारी। अब भिखारी क्या करेगा, आपसे आपसे याचना करेगा कि भाई मुझे कुछ दे दो टू ईट, खाने के लिए। तो याचना कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, द पुअर बेगर सेड की जगह बैग, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाएं, टू गिव मी समथिंग टू ईट। समझ में आया बच्चों, द पुअर बेगर बेग्ड टू गिव मी, देखो देखो टू गिव मी। अब यहाँ मी है, हमने इस मी को नहीं बदला, इस मी को किसके अनुसार बदले, बेगर के अनुसार। तो क्या करें, गिव हिम समथिंग टू ईट। मी फर्स्ट पर्सन से है तो द पुअर की जगह लिखेंगे हिम, द पुअर बेगर बेग्ड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बोर्ड के द्वारा जो 2019 के पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने उन चारों क्वेश्चंस को देखा और हमने देखा कि किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया गया है। ये जो क्वेश्चन थे इनमें हमने अफर्मेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, हमने इंट्रोगेटिव के बारे में सीखा, इंट्रोगेटिव फॉर्म, ये भी इंपरेटिव के बारे में सीखा, और हमने WH वर्ड के बारे में सीखा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड वो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। अब जो 2020 का जो पेपर है बोर्ड के द्वारा पूछा गया है वो इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। उसमें आप और सीखोगे कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाएं, आखिर कैसे 4 नंबर लाएं। अरे बच्चों केवल 10वीं में ही थोड़ी, ये तो कंपटीशन क्लास में भी आने वाला है, ये तो आपके BSTC में भी आने वाला है, आपको तैयारी करने में भी काम आने वाला है। तो आप 2020 के पेपर को भी देखिए और फिर समझिए
कि किस प्रकार से कपिल सर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोल्व करना सिखाते हैं। तो अब मैं 2020 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करता हूं। इसको हम क्लियर करते हैं पहले। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन हो, जिसको समझना ही मुश्किल हो। सीधा सा टॉपिक होता है। अगर आप पूरे ध्यान के साथ देखते हो तो बड़े ही इजी वे में, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एकेडमी क्लासेस पढ़ रहे हो, चाहे आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं, चाहे आप 9th के हैं, चाहे आप 10th के हैं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के ये काम आने वाला है। तो ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अब मैं बताता हूँ कि आखिर 2020 के पेपर में कौन कौन से 4 क्वेश्चन आए थे। तो देखते रहिए इन क्वेश्चंस को और सोल्व करते हैं कैसे। राम सेठ, राम का नाम आया बच्चों, राम सेठ। डिड यू लाइक द मूवी? डिड यू लाइक द मूवी? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखो बच्चों, शूट द प्रिजनर। ये बड़ा अजीब आया। अब दिमाग में आया कि अब तक तो सारे ही क्वेश्चन सेड से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो बात ही बदल गई। यहाँ तो सेड ही पीछे आ गया, सेड द ऑफिसर। तो अब सर क्या करें? कुछ ना करें, जुड़े रहें, अभी बताएंगे क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। बड़ा सीधा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद, शी सेड टू द टीचर, शी सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। प्लीज काइंडली से स्टार्ट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये सेंटेंस इंपरेटिव हुआ। क्या हुआ? इंपरेटिव हुआ। अब फोर वाला देखो, दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, हुर्रे वी हैव वन द मैच। ओ मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वी हैव वन द मैच। अब देखो ये लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब हम इन चारों सेंटेंस को सोल्व करते हैं। और बच्चे कह रहे थे कि सर 2020 के पेपर में कठिन कठिन ग्रामर आई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आए। अरे भाई देखो कैसे नहीं आए। सबसे पहले तो राम सेड की जगह लिखो आस्क्ड, इंट्रोगेटिव है, इफ से जोड़ो। अब यहाँ यू है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो राम ने किससे कहा? मुझसे कहा, उससे कहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई मान लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदला सेकंड में और लिख दिया द मूवी। बड़ी छोटी सी बात थी। राम ने कहा, राम ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें मूवी पसंद आई? राम ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मूवी पसंद आई। अब दूसरा देखिए, द ऑफिसर सेड, इस कैदी को शूट कर दो। इसका मतलब ऑफिसर ने क्या किया? ऑर्डर दिया। क्या किया? ऑफिसर ने ऑर्डर दिया। द ऑफिसर ऑर्डर, और ऑर्डर क्या दिया? टू शूट द प्रिजनर। बड़ा ही सीधा सा आंसर आया और 1 नंबर तुरंत मिल गया। कितना सीधा सेंटेंस था। अब देखिए, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करना, तो शी रिक्वेस्टेड द टीचर,
कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएं, टू लगाएं, एक्सप्लेन, प्लीज काइंडली को काट दिया जाता है, एक्सप्लेन दिस की जगह दैट करे, दैट क्वेश्चन टू टू, यहाँ पे मी आया तो इसका मतलब शी, टू हर, तो क्या कर देंगे शी, यहाँ पर मी का हर कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट सी है। शी रिक्वेस्टेड टू टीचर, शी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू हर। और यहाँ देखो बच्चों, मजा आया, मजा आया मतलब दे एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएं और डेट लगाएं, हटा दे, वी को बदले दे के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट दे, हैव को हेड में बदले, बंदा में। ये हो गया बच्चों हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड बंदा मैच। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आज के इस वीडियो में 2018, 2019 और 2020 3 साल में जो 12 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे उन 12 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और लगभग केवल नेगेटिव को छोड़कर अकॉर्डिंग सारे ही सेंटेंस हमने इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करी, उनको सॉल्व किया। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से समझाया जा रहा है, आप अच्छी तरह समझ में आता होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए VCI क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और अपने कपिल सर से। थैंक यू।